जय हिंद साथियों, पॉलिटेक्निक प्लस यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी के रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे एसबीटी के छात्र ऐसे हैं जिनका लगातार कमेंट आने लगा, मैसेज आने लगा कि सर मेरा 2 नंबर से कैरी लग गया है, सर मेरा 1 नंबर से कैरी लग गया है, या फिर सर मुझे जो है कम नंबर दिया गया है। और उनका क्वेश्चन ये है कि सर हमको कॉपी रीचेक कराना चाहते हैं, यानी कहीं ना कहीं स्क्रूटनी करना चाहते हैं। तो आज का वीडियो वैसे छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो छात्र कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि हम स्क्रूटनी कराएं। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि स्क्रूटनी कराने से क्या क्या फायदे होने वाले हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, बहुत सारा क्वेश्चन आप सभी के द्वारा पूछा गया है। ऊपर हमने लिखा है एसबीटी स्क्रूटनी फॉर्म कब से भरे जाएंगे फॉर्म, कितना पैसा लगेगा, स्क्रूटनी से फायदा होगा या नहीं, कितने नंबर तक मार्क्स बढ़ता है और स्क्रूटनी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन सभी क्वेश्चन को देखने के बाद लास्ट में आप सभी को बताएंगे कि आप सभी को स्क्रूटनी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आपने अभी तक पॉलिटेक्निक प्लस के फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये चैनल पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए पल पल की अपडेट देती है, वो भी सबसे पहले। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन ये है सर कि कब से भरे जाएंगे फॉर्म। जी हाँ, स्क्रूटनी जो बच्चे करना चाहते हैं, सबसे पहले बता दें कि स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है। तो स्क्रूटनी का मतलब ये होता है कि आपकी कॉपी को फिर से रिकैलकुलेट किया जाता है, आपका मार्क्स को फिर से कैलकुलेट किया जाता है और देखा जाता है कहीं आपके मार्क्स को कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। हालांकि स्क्रूटनी के बारे में डिटेल में हम बाद में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि कब से भरे जाएंगे फॉर्म स्क्रूटनी का। तो अगर फॉर्म की बात करें, एसबीटी की बात करें, तो रिजल्ट आने के 2-3 दिन के बाद आप सभी का नोटिस आ जाता है एसबीटी की तरफ से, और उस वहाँ से जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप सभी को वहीं एसबीटी के ऑफिशियल साइट पर जाना होता है, वहाँ से फिर से आपको फॉर्म डाउनलोड होता है और उसके बाद आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है। ठीक है। तो अगर बात करें फॉर्म का, तो फॉर्म जो है आपको 1 से 2 दिन के अंदर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। हो सकता है मे भी आज ही आ जाए या फिर कल आ जाए, ज़्यादा लेट करेगा तो परसों तक आप सभी का फॉर्म जो है स्क्रूटनी का फॉर्म आ जाएंगे। कहीं ना कहीं एसबीटी की तरफ से नोटिस जारी कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया था कि सर कितना पैसा लगेगा। जी हाँ, स्क्रूटनी करने में कितना पैसा लगेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आप सभी की तरफ से पूछा गया था कि सर हम चाह रहे हैं कि स्क्रूटनी करें, लेकिन ये बता दीजिए सर जी कितना पैसा लगेगा। तो यहाँ पे आप साफ तौर पे देखिएगा थोड़ा सा कि स्क्रूटनी करने के लिए पर पेपर आपको 300 रुपये लगते हैं। कितना लगते हैं? 300 रुपये। अगर आप एक पेपर में स्क्रूटनी करना चाहते हैं तो आपको 300 रुपये देना पड़ेगा। वहीं अगर आप 2 पेपर में करना चाहते हैं तो 300 गुना 2 कर दीजिए। आप जो है जितने पेपर का स्क्रूटनी कराना चाहते हैं उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए 300 से, और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना पैसा आपको लगेगा। लेकिन आप इतना समझ लीजिए पर पेपर जो है आप सभी को 300 रुपये देने होते हैं स्क्रूटनी फॉर्म का। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि स्क्रूटनी से फायदा होगा या नहीं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन कि स्क्रूटनी से अगर हम करते हैं तो हमको फायदा होगा कि नहीं होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं स्क्रूटनी करने से फायदा होगा या नहीं होगा, उससे पहले मैं बता दूं कि आखिर स्क्रूटनी करने के बाद बोर्ड जो है आगे की क्या प्रक्रिया करती है। यानी आपने किसी पेपर में स्क्रूटनी डाल दिया कि हमको इस पेपर का स्क्रूटनी कराना है, यानी रीचेक कराना है, तो उसके बाद बोर्ड जो है आपके उस कॉपी के साथ क्या करता है उसको समझिए। उसके बाद आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि फायदा होगा या नहीं। ठीक है। तो अगर आप किसी एक पेपर में स्क्रूटनी करते हैं, ठीक है, अगर आप किसी एक पेपर में स्क्रूटनी करते हैं तो बोर्ड के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके उस पेपर के कॉपी को लिया जाता है और उसमें आपको मान लीजिए किसी क्वेश्चन पे 2 मार्क्स दिया गया है, किसी में 4 मार्क्स दिया गया है, किसी में 3 मार्क्स दिया गया है। इन्हीं सभी मार्क्स को जो है, इन्हीं सभी मार्क्स को फिर से कैलकुलेट किया जाता है कि कहीं ना कहीं काउंटिंग करने में गड़बड़ी तो नहीं हुई है। ठीक है। यानी सिर्फ और सिर्फ आपके दिए गए मार्क्स को फिर से कैलकुलेट किया जाता है, न कि आपके कॉपी को फिर से चेक किया जाता है। तो ऐसा जिन छात्रों का माइंड सेट है कि हम स्क्रूटनी करेंगे और मेरे कॉपी में लिखे जवाबों को, आंसर को फिर से जो है बोर्ड पढ़ेगी या फिर शिक्षक पढ़ेंगे और फिर से उसको चेक करके मार्क्स देंगे, तो वैसे छात्र इस तरह के भ्रम को अपने दिमाग से हटा दें। ठीक है। सिर्फ आप सभी के मार्क्स को ही कैलकुलेट किया जाता है, जो मार्क्स आपको पहले दिया गया है। हाँ, हो सकता है कहीं मान लीजिए सपोज कि 2 मार्क्स दिया गया हो, गलती से एक मतलब काउंट हो गया हो, या फिर 4 दिया गया हो, गलती से 3 काउंट हो गया हो। इस प्रकार से अगर काउंट हो गया होगा, गड़बड़ी इस प्रकार से हुई होगी तो आपके मार्क्स को बढ़ा दिए जाएंगे। अगर इस तरह से गड़बड़ी नहीं होगी तो ज्यों का त्यों मार्क्स आपको देखने को मिल जाएगा।
तो ये ध्यान दिए सर, स्क्रूटनी करने से फायदा होगा या नहीं होगा। तो एसबीटी का इतिहास रहा है कि शायद ही शायद किसी न किसी बच्चे का मार्क्स को इंक्रीज किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का जो है मार्क्स को जैसे कि तैसे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि स्क्रूटनी का मतलब ही मैंने आपको समझाया कि सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्स को कैलकुलेट फिर से किया जाता है, न कि आपकी कॉपी को रीचेक किया जाता है। तो अब शायद आप समझ पाए होंगे कि फायदा होगा या नहीं होगा। हालांकि रुकिए, लास्ट में भी आपको बताएंगे कि आपको स्क्रूटनी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये होगा कि कितने नंबर तक मार्क्स बढ़ता है। भैया कितने नंबर तक मार्क्स बढ़ता है स्क्रूटनी करने पे, ये क्वेश्चन एक छात्र ने हमसे पूछा व्हाट्सएप पे मैसेज करके। तो मैं बता दूं, अभी आपको हमने कहा कि अंकों को जोड़ा जाता है, अंकों को जोड़ा जाता है, तो फिर से मार्क्स कितना तक बढ़ता है यह कह पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो फिर से आपके मार्क्स को काउंट करेगा, न कि आपके कॉपी को फिर से रीचेक करेगा। तो इसमें मार्क्स बढ़ने की संभावना की अगर बात करें, तो अगर आपके काउंट करने के दौरान कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ होगा तब मार्क्स बढ़ेगा, नहीं हुआ होगा तो ज्यों का त्यों मार्क्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बात आप समझ पाएंगे कितना मार्क्स आपको बढ़ेगा। लास्टली जो क्वेश्चन है, स्क्रूटनी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बात थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि स्क्रूटनी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर मेरी ओपिनियन अगर आप माने, तो हमसे जो भी छात्र पूछते हैं कि हमको स्क्रूटनी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वैसे छात्रों को हम एक शब्दों में जवाब देते हैं ना, क्योंकि स्क्रूटनी करने से आज तक ना कोई फायदा हुआ है और मे भी ना कभी होगा। क्योंकि आपके जो मार्क्स को कैलकुलेट किया जाता है, कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी तो नहीं होती है, बाय चांसेस जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये रहती है कि काउंटिंग करने में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। इसीलिए छात्रों का मार्क्स नहीं बढ़ता है और वो लोग कहते हैं कि उन्हें बेवजह पैसा बर्बाद हो गया, बेवजह हमने स्क्रूटनी कर दिया। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग स्क्रूटनी नहीं करेंगे, लेकिन वैसे छात्र जिनको लगता है कि सर हम कर देंगे, कहीं हो जाएगा तो हो जाएगा, तो वैसे छात्र करेंगे जिनका 27 नंबर हो, 26 नंबर हो। क्योंकि आपको भी पता होगा कि पास करने के लिए एसबीटी में 28 मार्क्स चाहिए होता है। कितना? 28 मार्क्स। तो वैसे छात्र कर सकते हैं जिनको 27 मार्क्स मिला हो या फिर 26 मार्क्स मिला हो, लेकिन उनको भी हम हिदायत देंगे कि ना ही कीजिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर से आपको 300 रुपया बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मली अगर मेरा ओपिनियन माने तो आप सभी स्क्रूटनी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि बेवजह आप सभी के 300 रुपये पर पेपर आप सभी के बर्बाद हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आपने अभी तक पॉलिटेक्निक प्लस के फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ भी जाइएगा। और कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ दीजिए। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।